आशुतोष, हमारे दर्शक ये जानकर बहुत उनको भी गर्व होगा कि एक बार टेक ऑफ करने के बाद ये विमान 10 से 12 घंटे लगातार उड़ान भरने में सक्षम रहते हैं। ये विमान इतने ताकतवर, इतना वर्सेटाइल है ये वेपन्स प्लेटफॉर्म Su-30, और 8 टन हथियारों के साथ 11 घंटे उड़ना, तो आप समझ सकते हैं कि भारत के दुश्मन के लिए ये विमान कितनी बड़ी चुनौती है। और फ्यूल रिफिलिंग की भी इसमें व्यवस्था होगी क्योंकि ये हाईटेक विमान है, अत्याधुनिक। मिड एयर रिफ्यूलिंग में पूरी तरह से सक्षम है। आपको मैं एक ऑपरेशन के बारे में बताऊं, एक युद्धाभ्यास ऐसा हुआ था क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास इस समय लड़ाकू विमानों की बेहद कमी है। जिस तरह के लड़ाकू विमान आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए थे। कई बार इसमें राजनीति होती रही, कई बार पैसे की कमी बताई गई। तो इसीलिए वायुसेना को तो फिर भी देश की रक्षा करनी है और हर परिस्थिति में रक्षा करनी है। तो वायुसेना ने एक ऑपरेशन किया, एक एक्सरसाइज की कि कैसे वही लड़ाकू विमान पूर्व में भी उड़ेगा, वही लड़ाकू विमान पश्चिम में भी उड़ेगा और वही लड़ाकू विमान दक्षिण में भी जाके पूरे देश की रक्षा करेगा, और किस तरह से जल्दी उसकी सर्विसिंग होगी, टर्न अराउंड टाइम घटाया जाएगा और उसे फिर हवा में भेज दिया जाएगा। तो पायलट्स की ट्रेनिंग, इंजीनियर्स की ट्रेनिंग, टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग, वो पूरा करके बहुत बड़ा युद्धाभ्यास हुआ था। और उसके बाद देश ने बिल्कुल राहत की सांस ली थी कि वायुसेना हर परिस्थिति में हमारी सुरक्षा करने में सक्षम है। अभी कुछ मिसाइलें मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं आशुतोष, आप तो जानते हैं कि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें 250 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, और कुछ ऐसी मिसाइलें ब्रह्मोस एक एक्सटेंडेड रेंज जो 400 से 500 किलोमीटर दूर दुश्मन को मार सकती है मिसाइल। उस तरह की मिसाइलें भी वायुसेना में अब आ रही हैं। आपको याद होगा जब बालाकोट में भारत के मिराज 2000 ने न केवल पाक अधिकृत कश्मीर बल्कि पाकिस्तान में जाकर ध्वस्त किया था आतंकवादियों के बेस को, वो मिराज 2000 थे। लेकिन अगले दिन जब पाकिस्तानियों ने पलटवार किया था तब हमारे सुखोइज में उतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं थी। उसके बाद अब ये निर्णय लिया गया कि और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें आएंगी, और उस तरह की मिसाइलें कुछ आने लगी हैं, कुछ और आएंगी। राष्ट्रपति के फेस पर कोई महिला अधिकारी जो है वो आई थिंक ऑक्सीजन की पाइप है क्या आई? आप अगर तस्वीरें देख पा रहे हैं तो जरा दर्शकों को बताएं। जी देखिए, जब आप फाइटर प्लेन में होते हैं तो आप एक मास्क पहनते हैं, और अब आप जानते ही हैं कि भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट्स भी हैं, तो वो अब उनको वो ऑक्सीजन सप्लाई किस तरह से होती है वो मास्क पहना देते हैं, हेलमेट वो पहनते हैं। फाइटर पायलट हमेशा हेलमेट पहन के विमान उड़ाते हैं, फ्लाइंग सूट उन्होंने पहना ही है। तो अब नाउ शी इज मास्किंग अप इस ऑपरेशन के लिए या इस उड़ान, इस एक्सरसाइज के लिए उनको पूरा समझाया जा रहा है। फिर किस तरह से आपको सांस लेनी है, आपको बिल्कुल रिलैक्स्ड रहना है, ये बकायदा समझाया जाता है, बताया जाता है। एक बार जब आप स्ट्रैप इन हो जाते हैं तो आप बंध जाते हैं अपनी सीट के साथ, और जब आप इजेक्ट करते हैं तब आप अपनी सीट के साथ ही इजेक्ट करते हैं। मतलब ईश्वर करे ऐसी कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन ये सब समझाया जाता है, सब सिखाया जाता है। और उसके बाद वो अगर मतलब ईश्वर न करे कभी आवश्यकता पड़े, लेकिन वो पैराशूट अपने आप खुल जाता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस, सारे सेफ्टी मेजर्स, सब कुछ एक एक चीज एक बार नहीं कई बार समझाई जाती है ताकि वो आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाए, वो आपका एक सेकंड नेचर बन जाए। तो क्योंकि राष्ट्रपति बार बार तो विमान उड़ाती नहीं, तो उनको ये जो महिला फाइटर पायलट हैं या जो और अधिकारी वहां खड़े हैं, वो उनको वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बार बार दे रहे हैं। और कई बार तो ये भी बोलते हैं कि मतलब जो हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिए, आप क्या ये इंस्ट्रक्शन समझ पाए? अगर आप समझ पाए तो रिपीट कीजिए। तो वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस रिपीट भी करवाते हैं, क्योंकि जब आप रिपीट करते हैं या वही बात आप खुद बोलते हैं तो आपके मन में वो बात और घर कर जाती है। तो ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, ये ड्रिल्स होती हैं, जो चाहे आप एक यंग फाइटर पायलट हैं या आप राष्ट्रपति हैं, आपको वो ड्रिल्स, वो SOPs समझाए जाते हैं। और इन तस्वीरों में जैसा आप देख भी सकते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं तो उनके लिए तो और ज्यादा एहतियात बरता जाता है। तो
चेक, रीचेक और काउंटर चेक 3-3 बार, 4-4 बार हर प्रक्रिया को किया जाता है और उनसे पूछा भी जाता है। अगर आपके मन में कोई संशय है तो आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। तो उस तरह से अब वही प्रक्रिया इस समय ये चल भी रही है, क्योंकि गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है निश्चित तौर पर गौरव। और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग रहा है कि ब्रीफिंग अपने आखिरी चरण में है, आखिरी दौर में है और कभी भी वो लम्हा वो पल आ सकता है गौरव, जब राष्ट्रपति हवा में होंगी, उड़ान भरेंगे। बिल्कुल। और ये जब प्लेन अभी टैक्सी करेगा, मतलब यहां से निकलेगा फिर रनवे पर पहुंचेगा, तो वो बहुत ही अद्भुत तस्वीरें होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। फिर जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो आप ये सोचिए कि जब आप और मैं किसी पैसेंजर प्लेन में उड़ते हैं, वो अनुभव कितना अच्छा होता है। आप सोचिए उससे उस रफ्तार उससे कई गुना जब बढ़ जाए और विमान उतना बड़ा पैसेंजर प्लेन ना हो कि एक फाइटर प्लेन हो, तो वो अनुभव एक अद्वितीय अनुभव होता है एक फाइटर प्लेन में उड़ना। और करीब 20-25 मिनट की आमतौर पर सॉर्टी होती है। पूर्व रक्षा मंत्री या उस समय के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में हम लोगों को बताया गया था कि उनकी सॉर्टी टाइम उन्होंने जितना समय निर्धारित था उससे ज्यादा वो उड़ना चाहते थे और उससे ज्यादा उड़े। तो ये आशुतोष बहुत ही अनुपम। बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों को आपने तफसील से जानकारी पहुंचाई।